हेलो दोस्तों, एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और उसी के साथ साथ अभी मैंने एक वीडियो डाला है सेल के ऊपर, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कुछ दोस्तों का डिमांड आया कि कोफोर्ज के बारे में आप कंप्लीट एनालिसिस कर दीजिए कि ये कंपनी कैसा है। तो मैं आप लोग के डिमांड पे इस कंपनी को लेकर आ गया हूँ। और अगर हम लोग देखें तो 5 दिन में लगभग 2.5% का जंप है। एक मंथ में देखिएगा तो एक मंथ में 6% का गिरावट है। 6 मंथ में देखिएगा तो लगभग 12.25% का जंप है। एक साल में देखिएगा तो 34% गिरावट है। और 5 साल में देखिएगा तो 5 साल में 98% का जंप है। और मैक्सिमम वही 98%, क्योंकि यह 2020 में ही लिस्ट हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग का इसका फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा। उसके बाद कुछ हम लोग इसका टेक्निकल भी देख लेंगे कि क्या अभी ये बाई करने लायक है या नहीं है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये कंपनी IT सॉफ्टवेयर में काम करती है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और कंपनी का करंट मार्केट कैप 24,124 करोड़ का है। और अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 3951 का चल रहा है। अगर हम लोग 52 वीक का लो देखें तो 3210 का है। और 52 वीक का हाई 6135 रुपये का है। तो दोस्तों, मिड कैप कंपनी है तो 30-40% टूटना नॉर्मल सी बात होता है। और अगर हम लोग इसका PE रेशियो देखें तो PE रेशियो 32.5 का है। बुक वैल्यू 464 का है। और डिविडेंड यील्ड बात करें तो 1.32% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.1% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25.4% का है। और फेस वैल्यू इसका 10 का है। तो आगे आने वाली फ्यूचर में इसमें स्प्लिट की संभावना बनती है। अगर हम लोग इसका पीर कंपेरिजन देखें तो देखिए IT सेक्टर में काम करती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। और इसमें टॉप पे L&T टेक्नोलॉजी है, दूसरे स्थान पे टाटा एलेक्सी है। और इसका बात करें तो कोफोर्ज देखिए 6 स्थान पे आती है। तो आइए हम लोग अब इसका P&L को देख लेते हैं। तो हम लोग इसका लास्ट 3 क्वार्टर का P&L देखेंगे तो मार्च 2022, जून 2022 और सितंबर 2022। तो मार्च 2022 में कंपनी का सेल्स 1743 करोड़ का था। उसके बाद 1829 करोड़, उसके बाद 1959 करोड़ का। तो हम लोग का सेल्स तो कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है। अब एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस मार्च 2022 में 1430 करोड़ का, फिर 1541 करोड़, फिर 1622 करोड़, यानी कि हम लोग का एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। अब इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट आएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप लोग देखिए 312 करोड़, फिर 289 करोड़, फिर 337 करोड़। तो हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक ठाक से देख रहा है। अगर हम लोग इसका नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट 225 करोड़, 172 करोड़, 221 करोड़। तो हम लोग का प्रॉफिट इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ठीक ठाक से है। अब आइए हम लोग इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस देख लेते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस कैसा इसका P&L है। तो हम लोग लास्ट 3 ईयर्स का देखते हैं। तो 2020 में कंपनी का सेल्स 4184 करोड़ का था, फिर 4663 करोड़, फिर 6432 करोड़। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 7190 करोड़ का है। तो सेल्स तो जैसा कि हम लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखने को मिला कि कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है। अब एक्सपेंस हम लोग देखते हैं तो इसका एक्सपेंस 3459 करोड़ का है, फिर 3882 करोड़, फिर 5330 करोड़, फिर 5948 करोड़। तो ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंस करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या आता है। तो हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट 725 करोड़, 781 करोड़, 1102 करोड़ और 1242 करोड़। तो हाँ, हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है। अब इसमें सारे टैक्स वगैरह एडजस्ट होंगे तो हम लोग नेट प्रॉफिट देखते हैं कि हम लोग का नेट प्रॉफिट क्या है। तो नेट प्रॉफिट 468 करोड़, 466 करोड़, 715 करोड़ और 841 करोड़। तो हम लोग का प्रॉफिट इस तरह से बढ़ रहा है। तो कंपनी में हम लोग को P&L तो ठीक हो गया। अब आइए हम लोग रिजर्व्स एंड बोरोइंग देखते हैं। उससे पहले हम लोग कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देख लें। तो कंपनी का 10 साल में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 15% का है, 5 साल में 18% का है, 3 साल में 21% का है और 1 साल में 31% का है। देखिए ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
खास करके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, ये दोनों ठीक रहा है तो हम लोग को स्टॉक प्राइस CAGR भी ठीक हो जाता है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी हम लोग को ठीक ठाक मिल जाता है। तो 10 साल में कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 13% का है, 5 साल में 20% का है, 3 साल में 17% का है और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 41% का है। और अगर हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10 साल में 19%, 5 साल में 21%, 3 साल में 22% और 1 साल में 25%। तो यहाँ भी हम लोग को ठीक ठाक से देख रहा है। अब आइए हम लोग रिजर्व्स एंड बोरोइंग देख लेते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है और बोरोइंग कितना है। तो ये देखिए सितंबर 2022 में कंपनी के पास रिजर्व 2767 करोड़ का है और वहीं पर बोरोइंग मात्र 755 करोड़ का है। तो बोरोइंग के कंपेरिजन में रिजर्व्स लगभग 3 गुना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी डेप्ट फ्री है। अब इसके बाद हम लोग को बात आती है शेयर होल्डिंग पैटर्न की कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, क्योंकि मिड कैप स्टॉक है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे सभी स्टॉक में जिसमें हम लोग लंबे समय से जाते हैं उसके लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए सितंबर 2022 में कंपनी के प्रोमोटर के पास 40% है और FII की बात करें तो 21.02% है, DII 26.45% है, गवर्नमेंट इसमें नहीं है और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक 12.47% है। तो एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग है वो कंसिस्टेंसी से कम होते जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं हर क्वार्टर में लगभग कुछ ना कुछ कम हो रहा है, लेकिन ये कम तो हो रहा है, सही बात है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है। तो आप लोग देखिए FII भी कंसिस्टेंसी से माल उठा रहे हैं देखिए, और DII भी देखिए, DII भी लगभग कंसिस्टेंसी से माल उठा रहे हैं। ये पब्लिक के पास बहुत ही कम जा रहा है। तो एक चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा कि कंपनी ठीक है तब ना आप लोग का FII और DII माल उठा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है कि कंपनी का प्रमोटर क्यों कम हो रहा है। तो इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन कंपनी फंडामेंटल देखने पे दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और माल सिर्फ पब्लिक को नहीं चिपकाया जा रहा है कि हम लोग सोचे कि कंपनी बेकार है, FII और DII ही माल उठा रहे हैं। वैसे आप लोग देखिएगा तो इन्फोसिस में भी बहुत ही कम प्रमोटर होल्डिंग है, लेकिन FII DII इस सब का होल्डिंग अच्छा खासा है। वैसे बहुत सारे कंपनी आप लोग को देखने की मिल जाती हैं। तो आइए अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं कि बाइंग क्या हम लोग इस प्राइस पे कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं इसके टेक्निकल चार्ट पे आ चुका हूँ। आज आप लोग देखिएगा तो आज गैप अप ओपन हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक बियरिश पैटर्न बना है, उसके बाद देखिए पूरा अच्छा से नीचे की ओर गिर गया है। तो खैर ये तो ट्रेडिंग के पर्पज़ से ठीक है। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से जाते हैं तो हम लोग 1 डे का चार्ट देखते हैं। तो 1 डे में देखिएगा तो 20 डे 200 मूविंग एवरेज दोनों के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप लोग यहाँ ध्यान में रखिएगा कि अगर इसको ये ब्रेक कर जाता है तो आप लोग ऊपर की ओर जा सकते हैं। वैसे आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी माल उठा सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं तो SL आपको यहाँ होना चाहिए, टारगेट आपका कुछ यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ हम नहीं रखते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ऐसा कभी कभी होता है कि यहाँ पर आके रिट्रेस कर जाता है। तो थोड़ा सा नीचे ही हम लोग टारगेट लें तो अच्छा खासा है। लगभग हमको 1:2 का मिल जाएगा टारगेट, नहीं तो 1:1 का भी मिल जाएगा। 4200 पे आप लोग यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं अगर आप लोग यहाँ बाई करते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोग अभी भी बाई कर सकते हैं। अगर हम लोग इसका 1 वीक में देखें तो 1 वीक में भी देखिए ये मूविंग एवरेज के पास बहुत ही दिन से ट्रेड कर रहा है। तो आप लोग यहाँ चाहें तो बाई करके जा सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल बात किया जाए तो कंपनी सॉलिड है। आप लोग इसमें पोजिशनल भी कर सकते हैं जैसा कि अभी दिख रहा है, लेकिन अभी ज़्यादा कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोग को नहीं दिख रहा है। में भी हो सकता है कि ये रिट्रेस करे, लेकिन जब तक ये मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल नहीं देगा रिट्रेस करना बहुत ही मुश्किल बात है। ये ऊपर की ओर ही जाएगा तो आप लोग छोटा सा क्वांटिटी में बाई करके भी जा सकते हैं। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बेशक जा सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।